हे गाइस, हाय, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल विजार्ड इंग्लिश हब में। मैं प्रेमिता वर्मा फिर से आपके साथ हूँ और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का सेकंड पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट यू हैव डन। अब हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो में पूरे टाइम तक बने रहना। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो समझ लीजिए। प्रेजेंट की जब भी बात करेंगे तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी होती है। वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी। अभी जब हम एग्जांपल्स दे के समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ। और कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी, कभी भी कोई कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी जरूरी है। चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है। जो एक्शन है वो हमेशा प्रोग्रेस में रहेगा, मतलब रनिंग में रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा और टेम्पररी होगा। कैसा होगा? टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। मतलब कोई काम चल रहा है, कब तक चलेगा, कितनी देर चलेगा, कितनी देर का होने वाला है, कैसा होने वाला है, कुछ नहीं पता है, टेम्पररी काम है। कोई भी एक्शन जो है वो टेम्पररी है और उस टाइम पे चल रहा होगा जिस टाइम पे उसकी बात की जा रही है। समझ में आया? मतलब कोई एक काम है जो कि उस टाइम पे चल रहा होगा जिस टाइम पे उसकी बात चल रही है। ये इसका बस इतना सा बेसिक रूल है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ यहाँ शेयर की। सी इज नॉट वर्किंग, सी इज स्विमिंग इन द रिवर। मतलब जिस टाइम पे वो जो लड़की है उसकी बात की जा रही थी तो वो काम नहीं कर रही थी, वो क्या कर रही थी? स्विमिंग कर रही थी रिवर में। दूसरा मैंने सेंटेंस यहाँ आपके साथ शेयर किया है वो है इट इज रेनिंग आउटसाइड। मतलब जब बात की जा रही थी तब क्या हो रहा था? बाहर की साइड जो है वो रेनिंग हो रही थी। चलिए फिर इसका रूल क्या होता है? बेसिक रूल बेसिकली अफर्मेटिव का रूल, इसे ही चेंज कर करके हम बना सकते हैं। चलिए, इस जो है वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होगा। मतलब ही, सी, इट के साथ आपको इज यूज करना है, आई के साथ एम यूज करना है और यू, बी, दे और जितने भी प्लूरल फॉर्म है उनके साथ आर यूज करना है। तो यहाँ पे राम नाम है, एक नाम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। चलिए तो उसके साथ इज उठा लिया, वेरी गुड। तो राम इज, अब वर्ब की कोई भी एक आईएनजी फॉर्म, तो राम इज राइटिंग अ लेटर। ये हो गया अफर्मेटिव का सेंटेंस। अगर इसी को निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? सब्जेक्ट के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ठीक है, यही तो बताया था ना। और इसके बाद नोट लगा देंगे, प्लस करके नोट लगा देंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। इसके बाद उसको इसी सेम सेंटेंस को हम यहाँ पर नीचे फिर से पुट करेंगे। तो राम की जगह तो राम ही आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम प्लेस पे है, राम। अब इसका इज ही होगा, राम इज नॉट, ठीक है। मतलब राइटिंग और इज के बीच में हमने नॉट लगा दिया। राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। जब भी आप किसी सेंटेंस को किसी रूल में पुट करें तो सेम सेंटेंस को करें ताकि आपको आसानी रहे कि आप एक्चुअली में रूल फॉलो सही कर रहे हैं कि नहीं। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, ठीक है भैया। जितनी हेल्पिंग वर्ब है सबको सामने निकाल के ले आओ। हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है, इज, एम और आर। मैंने ले आए सामने। इसके बाद उसका सब्जेक्ट, ठीक है, रख दिया। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो भी रख दिया एंड देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ हमारा रूल। अगर आप रूल को फॉलो करें, उसका सेंटेंस बनाएं तो कैसे हो जाएगा? रूल को सेंटेंस में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब राम क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके इज को आगे ले आए। इज राम राइटिंग अ लेटर। आया समझ में? और आखिरी में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, मैं भी भूल गई। बाद आता है डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होने वाले जो
क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनसे बनाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे बनाएंगे। तो WH से स्टार्ट होने वाले जितने सारे भी वर्ड्स हैं मैंने वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से जाके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। वो होते कौन कौन से हैं? बेसिकली हमारे पास 13 होते हैं। व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, whom, whose, how many, how much, how long, how for। फॉर्मेट को कैसे बनाएंगे इसके साथ अगर कोई क्वेश्चन, इस सबसे पहले तो ये समझ ले इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए हमें इज एम आर आगे निकाल के लानी होती है। इसके जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और आंसर जो मिलते हैं वो होते हैं हमारे यस या नो में। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में उल्टा हो जाता है, यस या नो में नहीं, आपको आंसर जो है वो पैराग्राफ्स या सेंटेंसेस में पता चलते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो अगर मैंने वो क्यों लिखता है, क्यों लिख रहा है भैया, क्यों काम है, उसको क्या काम है, तो मैं बोलूंगी वाई, ठीक है, रीजन पूछ रही हूं ना कि क्यों लिख रहा है, तो वाई इज राम राइटिंग अ लेटर। ये दो तरीके से आप जो है वो अपना पूछ सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ आपका क्वेश्चन पूछने का और ये दूसरा तरीका है। मतलब इसका जो अगर हम रूल बना दें, ठीक है, रूल बना देते हैं, तो WH के जितने भी वर्ड उनको आगे पुट कर दीजिए और पूरा का पूरा आपका जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव का जो रूल है उसे यहां रख दीजिए। तो इज प्लस के साथ इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आया ना समझ में? एक्स्ट्रा यूजेस देख लेते हैं। एक्स्ट्रा यूजेस में कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिख के रखा है। इट ऑल्सो एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन और अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। अगर कोई बहुत ही करीब का फ्यूचर है, मतलब तुरंत होने ही वाला है कोई काम, उसके लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपने कई बार ऐसा बोलते हुए सुना भी होगा, आपने बोला भी होगा, आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू ओपन माई कोचिंग, मैं अपनी कोचिंग ओपन करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ कोचिंग, और उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप बिल्कुल बना सकते हैं और आपका सेंटेंस भी बिल्कुल राइट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो आपके साथ एग्जाम्पल्स यूज किए। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, मैं सिनेमा जाने वाली हूँ टुमारो, ठीक है। सी इज कमिंग नेक्स्ट मंथ, वह नेक्स्ट मंथ आने वाली है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कितना इजी आपका एक टॉपिक है, उसमें आपको इज एम आर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कोई भी सब्जेक्ट उठाना है या सब्जेक्ट उठाया उसके अकॉर्डिंग कोई अपना हेल्पिंग वर्ब वहां पे जोड़ दीजिए। सपोज दैट आई है तो एम जोड़ दिया, अगर आपने है ना पहले से राम लेके रखा तो इस जोड़ दिया, यू लिया तो आर जोड़ दिया, बी लिया तो आर जोड़ दिया, दे लिया तो आर जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पहले तो ये सवाल खड़े होते हैं, तो इनके जवाब देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्या होता है? मिक्सचर होता है, किसका? प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर होता है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट। और क्या होता है, जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं उस टाइम पे ये जो एक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब पास्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट में। इट implies a strong connection with the present though action take place in the past। जबकि ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है प्रेजेंट से, जबकि जो एक्शन है वो पास्ट में ही हो चुका है। आया समझ में? मतलब ये एक तरीके का अपूर्ण भूतकाल है जिसे आप हिंदी में कहते हैं, यानी जो हो तो गया है लेकिन उसका स्ट्रांगली कनेक्शन अभी भी है हमारे प्रेजेंट से, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, इसलिए हम उसको अभी भी उसको प्रेजेंट कह रहे हैं। अब कैसा कनेक्शन है, जैसे मैंने बोला आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, मतलब कोई फिल्म लगी है, मैंने उसको देख लिया है, तो अब मैं फिर से देखने तो नहीं जाऊंगी ना, क्योंकि मेरे को तो सारे सीन याद है।
सारे गाने याद है, सब कुछ याद है, तो मेरा प्रेजेंट से उसके साथ कनेक्शन है। जबकि मैंने वो पिक्चर पास्ट में देखी लेकिन आज भी मुझे वो याद है, तो ये कनेक्शन है। ठीक है, ये कहलाता है कनेक्शन। आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। जब मैं पहले ही कर चुकी हूँ और खा लूंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे इंडाइजेशन हो जाएगा, इसलिए नहीं खाना। मुझे पहले से उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी है कि मुझे और खाने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको आना जरूरी। और हैज हैव का रूल कहता है कि उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब हैज और हैव आएगा। इसकी पहचान क्या है, हैज और हैव आएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव जब भी आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए ठीक है, इसका रूल हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है ये। अब करना क्या है आपको, अब कुछ भी नहीं करना है आपको क्या करना है, सिर्फ है ना जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उनके साथ हैज जोड़ देना है और बाकी सबके साथ हैव लगा देना है। चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, कोई भी प्लूरल फॉर्म हो, सबके साथ आपको हैव लगाना है। तो यहाँ पे रूल को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। ये है आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस, इसको मैं रूल फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड, अब राम श्याम घनश्याम तो हमारे बहुत ही सस्ते वाले जो सब्जेक्ट है उनको उठाया हमने, यहाँ पे लिख दिया। ये बुरा नहीं मानते ना, इसलिए इनको उठाते हैं। राम जो है बहुत, उसको उठाया। राम क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वेरी गुड, कितना अच्छा बात है। हमने यहाँ पे राम के साथ हैज लगा दिया, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं हम गाइस। इसके बाद अब आती वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, लेकिन अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे राम हैज, अब मैंने राइटिंग की थर्ड फॉर्म ले ली, रिटर्न होती है। ठीक है, रोट, रिटर्न, तो यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म यूज कर रही हूं। राम हैज रिटर्न अ लेटर। आ लेटर क्या हो गया आपका, आ लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, राम आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम निगेटिव में करेंगे। निगेटिव में जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अब बना लेते हैं अ लेटर, फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि राम तो हमारा थर्ड पर्सन है, तो हैज राम रिटर्न थर्ड फॉर्म रिटर्न, और आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने आ लेटर यहां पे लिख लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आती है WS के वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। उनको कैसे बनाते हैं, उनको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, W और, चलो बनाते हैं क्वेश्चन। W और S से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो है वो सबसे पहले रख देना है। तो W और H से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो भी होंगे, है ना, सेंस के अकॉर्डिंग, है ना, नॉनसेंस मत कर देना, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी होगा उसको रखा, हैज हैव, उसके बाद आया और उसका सब्जेक्ट रखा, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी, ऑब्जेक्ट रखा। अब आप बोलोगे आपने तो इंटेरोगेटिव का ही लिख दिया सेम टू सेम। हाँ, इंटेरोगेटिव का ही लिखना है सेम टू सेम। आपको क्या करना है, सिर्फ है ना आगे क्या करना है, WH वाले वर्ड्स जोड़ना है। WH वाले वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड, विच, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, वेयर, whom, whose, how many, how much, how long, how far, ये जो 13 है ना, यही बेसिकली है, तो इन्हीं को यूज करना होता है। अगर आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर और इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। मैंने बोला वो लिखता, क्या राम एक लेटर लिखता है, इसका मीनिंग था। अब मैं यहाँ बोली क्यों लिखता है, मैं रीजन जानना चाह रही हूँ, वो क्यों लिखता रहता है भैया लेटर दिन भर बैठ के, क्या उसका कोई कहीं और दूर रहता है, जोक था। ठीक है, आज यहाँ पे देखिए, लिए बाय,
तो why has Ram written a letter? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको मैंने जो बताया कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, वही बस आपको याद रखना है। जैसे कि सिंगुलर वर्ब के साथ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ना होता है, तो जितने भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है वो सब हैज के साथ जोड़ दीजिए, बाकी को हैव के लिए छोड़ दीजिए। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ तो रूल्स की जो है वो बौछार लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? देखिए, जितने ज्यादा वर्ड्स किसी भी टेंस में शामिल होते हैं उतने ज्यादा रूल्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, इस टेंस में क्या क्या है? प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है। जितने ज्यादा वर्ड्स उतने ज्यादा रूल्स। फर्स्ट फॉर्म लगनी है, परफेक्ट में हैज हैव लगना है, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगना है, और परफेक्ट का रूल कहता है मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लूंगा। तो बहुत सारे रूल्स। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा रूल कहाँ पे यूज होगा और कैसे उसको हम मैनेज करके चलने वाले हैं। तो मैनेज करके चलने के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होगा। इट डिनोट एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। ये जो एक्शन है, ये जो टेंस है, वो उन एक्शंस को डिनोट करता है जो कि कंटिन्यू है, मतलब रनिंग में है। कब से कब तक? पास्ट से स्टार्ट हुए हैं और अभी प्रेजेंट तक चले आ रहे हैं। उनको सबको कहेंगे हम क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इम्प्लाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। और ये सारे जो टेंसेस, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे जो टेंसेस हैं, वो उस टाइम पे बोले जाएंगे जिस टाइम पे हमने और जितने भी एक्शन है ना वो कोई ना कोई ड्यूरेशन लेंगे, मतलब टाइम की जो ड्यूरेशन है वो लेने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इसका सबसे पहले तो आपको समझना होगा, प्रेजेंट है तो आपको हैज हैव तो लगाना ही है, हैज और हैव लगा। प्रेजेंट है तो आपको हैज हैव लगाना है। परफेक्ट है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको हैज हैव लगाना है। दोनों का कॉम्बिनेशन आया ना, प्रेजेंट और परफेक्ट है तो हैज हैव लगाना है। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। ठीक है, और अब इनके रूल देखो कैसे हैं। ये बोलता है भैया मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं बैठना इसके साथ। क्यों नहीं बैठना? क्योंकि ये तो जीरंड फॉर्म है, मुझे जीरंड से एलर्जी है, छू देगा तो कोरोना हो जाएगा। अब छू देगा तो कोरोना हो जाएगा, तो क्या करेंगे? मास्क लगाएंगे। कौन सा मास्क लगाएंगे? बीन ला के रख देंगे। रूल को पूरा करने के लिए क्या ला के रख दिया? बीन ला के रख दिया। अब ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे है ना, टच नहीं कर रहे तो अलग अलग हो गए, और अलग अलग हो गए तो रूल को, ये अपना रूल पूरा कर रहा है, ये अपना रूल पूरा कर रहा है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है, तो हमने वही लाके रख दिया यहाँ पे। तो ये समझ में आया क्यों यूज किया हमने रूल। देखिए फिर मैं आपको थोड़ी चीजें और समझाऊंगी। रूल है आपका, सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, बेचारा हर जगह होता है। सब्जेक्ट हैज हैव, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ठीक है, रूल पूरा करने के लिए बीन भी ले आए, वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद वर्ब की आईएनजी भी मान गई। ठीक है भैया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बीन के साथ बैठने में, बस मैं हैज हैव के साथ नहीं बैठूंगी। अब इसके बाद हमने लगा दिया उसका ऑब्जेक्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने क्या बोला, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है तो कोई टाइम ड्यूरेशन यूज करना होता है। टाइम ड्यूरेशन कैसे यूज होता है? तो आपको टाइम ड्यूरेशन के लिए सबसे पहले तो कंजक्शन यूज करना पता है। कंजक्शन क्या है? यहाँ पे सिंस और फॉर है। सिंस फॉर के साथ टाइम एडवर्ब जोड़ देंगे लास्ट में। ये हो गया आपका पूरा रूल। अब यहाँ अगर आपने ये समझ लिया कि कैसे यूज होता है, अब ये समझ लीजिए, जब हमने प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ा था तो हमें पता था कोई काम जो है वो यहाँ से स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट हुआ और बस चल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको कोई ना कोई पॉइंट पता होता है, या तो यहाँ वाला या तो दोनों। मतलब कोई काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो चल रहा है तो हमें क्या लगा देना है?
सिंस लगा देना है। मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। जब हमें एक ही पॉइंट पता हो बिगिनिंग वाला, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर हमें दोनों पता हो जाए कि कब से कब तक चला काम, तो वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है वो? पीरियड ऑफ। को बिगिनिंग भी पता है, एंडिंग भी पता है, आपको पूरा टोटल टाइम निकल के आ गया आपके हाथ में। लेकिन अगर मैंने कहा यहां से कोई काम स्टार्ट हुआ और वो चला जा रहा, पता ही नहीं चल रहा कब तक फिनिश होगा, तो ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक पॉइंट से कहीं से स्टार्ट तो हो गया लेकिन फिनिशिंग पता ही नहीं चल रही, तो ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे आपको सिंस यूज करना है। समझ में आया? यहाँ पे आपको सिंस यूज करना है। चलो, मैंने एक चार्ट आपकी सुविधा के लिए बना के रखा है ताकि आपको सुविधाजनक हो। सिंस और फॉर का यूज। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? एग्जैक्ट टाइम निकाल लो, 8 o'clock। बिल्कुल साफ 8 बजे से मैं पढ़ा रही हूं, तो 8 बजे से अभी तक पढ़ाते ही चली जा रही हूँ, कोई एंडिंग ही नहीं पता। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ। नेम ऑफ द डे। मंडे से पढ़ा रही हूँ भैया, मंडे से मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ और पढ़ा रही थी, मंडे से ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो मंडे से मेरे को एक फिर से यहाँ पे पॉइंट मिल गया। पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे क्या होते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। तो इनसे अगर कोई भी काम स्टार्ट किया है आपने, तो वो एक आपको पॉइंट मिल गया। सपोज कि मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया, मॉर्निंग से कोई काम करना स्टार्ट किया, तो ये मॉर्निंग। अगर आपने बोला कि पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? तो पीरियड ऑफ टाइम कोई एग्जैक्ट पीरियड हो गया, 45 मिनट का हो गया, 10 आवर्स का हो गया, 100 डेज का हो गया, सेंचुरी हो गई पूरी, गोल्डन सेंचुरी हो गई, सिल्वर हो गया, तो कुछ भी हो गया आपका। 25 ईयर्स हो गया, 50 ईयर्स हो गया, 100 हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपका एक क्या है, निकल के पूरा टोटल टाइम आ गया। मतलब आपके पास दोनों है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। मतलब आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं, एंडिंग भी है, बिगिनिंग भी है, तो वो क्या आपका हो गया, पीरियड हो गया। आवर्स हो गया, जैसे कि 4 आवर्स से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो ये 4 आवर्स क्या है, आपके पीरियड ऑफ टाइम है। डेज हो गए, मैं 10 दिन से आपको पढ़ा रही हूँ, 10 दिन से आपको पढ़ा रही हूँ, 10 डेज, 10 डेज से तो फॉर 10 डेज आएगा, ठीक है। ऐसे ही नेम ऑफ द मंथ और नेम ऑफ द ईयर। अगर जुलाई से मैं बोल रही हूँ कि जुलाई से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, सिंस जुलाई बोलूंगी। और अगर मैं बोल रही हूँ 19 से पढ़ा रही हूँ आपको, तो सिंस 1919 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर 4 महीने से पढ़ा रही, तो फॉर 4 मंथ्स हो जाएगा, फॉर 4 मंथ्स या फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। फॉर 4 मंथ्स और फॉर 10 ईयर्स। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक तरीके से आपके लिए हेल्प का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसका हैज हैव होगा, ठीक है, प्लस बीन आएगा, प्लस 12 की आईएनजी आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस, फॉर आएगा, और प्लस क्या आएगा आपका, टाइम एडवर्ब आ जाएगा। टाइम एडवर्ब क्या होते हैं, टाइम को डिनोट करने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब टाइम एडवर्ब कहलाते हैं। आप तो बस इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पे मैंने रख दिया सब्जेक्ट में, यहाँ पे दे ले लिया मैंने, तो दे के साथ क्या यूज होगा, दे हैव बीन, दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है, उसकी आईएनजी फॉर्म ले ली, तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब वो सब लोग जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं सिंस मॉर्निंग से। अगर मैंने इसी सेंटेंस में फॉर लगाया होता तो मॉर्निंग नहीं आता, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ जाता। टाइम ड्यूरेशन कैसे आ जाता, जैसे मैंने बोला, इसकी जगह अगर सपोज कि मैंने फॉर लगाया, तो यहाँ पे 4 आवर्स, 5 आवर्स ऐसे निकल के आ जाते हैं। आया ये चीज आपको समझ में? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा निगेटिव, ठीक है। निगेटिव बनाने के लिए आपको थोड़ा सा
बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। नेगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट यूज करना है, इसके बाद हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन। कुछ बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं कि दो हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, ओके। ऐसे याद नहीं करिएगा, अभी मैं बता रही हूँ याद करने का सही तरीका कैसे होता है। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट प्लस बीन प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसका सिंस, फॉर प्लस आपका आ जाएगा टाइम एडवर्ब। ठीक है, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया दे। ठीक है, सेम सेंटेंस उठाते हैं, दे हैव, अब हैव भी लगा लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट, दे हैव नॉट बीन। अब ये नॉट बीच में क्यों आया, नॉट बीच में इसलिए आया क्योंकि हमारी जो मेन वर्ब है वो है हैज और हैव, ना कि बीन है। बीन तो हमने रूल पूरा करने के लिए आया था। आपको याद है जब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब इसको स्टार्ट कर रहे थे, कि बीन ये जो आईएनजी है और हैज है ये साथ में नहीं आ सकते, इसलिए हमने बीन लेके आए हैं। ये तो एडजस्ट करवाने आए हैं ना बीच में, है ना, जैसे रिश्तेदार आते हैं ना हमारे, वैसे ये आया है। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। प्लेइंग, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट खेल रहे थे वो, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका क्रिकेट। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और फॉर 4 hours सिंस मॉर्निंग। या फिर इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, फॉर 4 hours लगा सकते हैं। ये आपका निगेटिव का रूल हो गया। चलिए अब हम बनाते हैं, इंटेरोगेटिव का रूल। इंटेरोगेटिव का रूल क्या कहता है, इंटेरोगेटिव का रूल कहता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लानी है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए, हैज और हैव। हैज हैव पहले आएगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया बीन नहीं आएगा, तो हैज सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम एडवर्ब। चलिए फिर हैव आगे निकाल के लिए, तो हैव दे बीन प्लेइंग। अब हम पूछ रहे क्या वो सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट मॉर्निंग। तो ये आपको समझ में, ऐसे ही आप क्वेश्चन वर्ड भी बना सकते हैं। वर्ड के साथ कैसे बनाएंगे ये आपका होमवर्क है। आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बहुत इजी था, बस हमें थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को अपने माइंड में लेके चलना होगा। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके माइंड में है कि पीरियड क्या है और पॉइंट क्या है, तो आपको कभी भी सिंस फॉर यूज करने में गलती नहीं होगी। फिर इसके पहले मैंने बताया है बीन क्यों लगाया, हैज हैव के साथ बीन क्यों लगाया, क्योंकि हैज हैव जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो यही 2 रूल उसमें खास थे जिसको आपको उसके साथ कॉप अप करके चलना है। उनमें गलतियां बस मत कीजिए, फिर आपका कोई भी गलती नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको और भी ऐसे सारे वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर